उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंसानियत को पूरी तरह से झकझोर के रख दिया। जहां एक पत्नी की पति द्वारा दिन दहाड़े चाकुओं से गोद के हत्या कर दी जाती है, फिर मौके से फरार हो जाता है। जहां पति के साथ आए दोस्त की भी हत्या कर दी। महिला के प्रेमी ने जानकारी के अनुसार आदित्य की शादी गौरी से हुई थी। गौरी की उम्र 24 साल है। गौरी ने लव मैरिज की थी। आदित्य कासगंज का रहने वाला है और गौरी हाथरस की रहने वाली है। कुछ समय बाद गौरी का अवैध संबंध अपने पति के रिश्तेदार के देवर से हो गया, यानी कि आदित्य के फुफेरे भाई करण से गौरी का अवैध संबंध बनने लगा। जहां आदित्य से कम बात करती तो उससे वह ज्यादा बात करने लगी। आदित्य नौकरी पे चला जाता है तो करण के साथ गौरी के अवैध संबंध पूरी तरह से संबंध बन जाते हैं। वह उसके साथ भागकर उसके मौसी के गांव नगला पहुंच जाती है, कोर्ट मैरिज की बात करने के लिए लगती है। जहां ये बात जब आदित्य को पता चलती है तो आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपने 3 दोस्तों के साथ मिलके करण की मौसी के गांव नगला पहुंचता है और उन दोनों को जब वह एक ही खाट पे बैठा हुआ देखता है, गौरी और करण एक ही खाट पे बैठे हुए थे और बात कर रहे थे, वह अपना आपा खो बैठता है और करण के साथ मारपीट करने के लिए लगता है। जहां गौरी ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो आदित्य द्वारा अपनी जेब से चाकू निकाल कर गौरी के ऊपर वार पे वार कर दिया। गौरी को चाकू से पूरी तरह से गोद दिया। गौरी की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। 3 दोस्तों ने करण के साथ मारपीट की। जहां करण ने भी जब मारपीट करने की कोशिश की तो करण के हाथ एक ईंट लग जाती है। ईंट वह आदित्य के दोस्त अमन के सिर में मार देता है, जहां अमन की भी मौके पर मौत हो जाती है। आदित्य अपने दोस्तों के साथ फरार हो जाता है। जहां गांव वालों को जब ये मामले की जानकारी मिलती है तो मौके पर भारी मात्रा में लोगों की भीड़ जमा होने के लगती है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस आती है। पुलिस आनन फानन में अमन और करण को अस्पताल भेजती है। जहां अमन की मौके पर अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो जाती है। जहां करण गंभीर रूप से घायल था, जहां इलाज उसका अस्पताल में चल रहा था। अब वह खतरे से बाहर है। पुलिस ने लाशों को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज, मैं मनीष ठाकुर। साहब मैं घर पे था तो एक यहाँ से बंदा गया था, गांव का आदमी मार दिया, बाहर का आदमी को। मैं घर से आया ना देखा तो मरा पड़ा। मान के मार के इधर गए मराठी मांग तो मैंने बिल्कुल मोटरसाइकिल दौड़ा 5 तो वो औरतों को लेके वहाँ खेतम पड़ा है। पानी पियानी मेरी घरवाली को माता तो पेट उभार के दिखाया तो मैंने पुलिस से फोन किया। जब कहा कहते हैं बताया पुलिस को। कितने लोग घायल थे? एक जहाँ घायल था एक खत्म कर दी, महिला खत्म हो गई चप्पू से। ये दोनों गांव के रहने वाले हैं ना? जहाँ गाँव के नहीं, घर में रहते थे, जिसके चार हैं कोई पता नहीं, रिश्तेदार हैं। हाँ। कब से रह रहे थे कुछ अंदाजा? 26 साल के करीब। 26 साल। हाँ। कोई लड़ाई वड़ाई यहाँ पे? ना कोई लड़ाई बढ़ाई नहीं। किसी ने आते जाते देखा था कि कुछ लड़ाई हुआ हो कुछ? ना ना ना, वे लोग तो मारने के लिए आए। कहाँ के कोई पता चला उनको? ये पता नहीं, हमें को पता नहीं था कहाँ के। कितने लोग रहे होंगे? वो कितने लोग? 4 लोग है। ये 4 लोग थे। एक मोटरसाइकिल छोड़ा यहाँ पे। हाँ। तो ये पति पत्नी के रूप में रह रहे थे यहाँ? हाँ, पति पत्नी के रूप में रहे। ये दोनों बाहर गए हैं? बाहर गए। यहाँ का कोई नहीं गाँव का? ना गाँव का। आपका क्या नाम है? राम बाबू। किस गाँव के रहने वाले हैं? आज दिनांक 3/7/2025 को थाना सापऊ के गांव नगरा कली में एक महिला जो कि अपने पति से जिसकी अनबन हो गई थी और वो अपने मित्र के साथ यहाँ पर अपने मित्र के मौसेरे भाई के मौसा के यहाँ रह रही थी। उस दौरान अचानक इसके पति को जब ये पता हुआ कि मेरी पत्नी वो अपने मित्र के साथ यहाँ रह रही है और वास्तव में जो उनका जो पति है उस और मित्र वो दोनों आपस में एक मेरे फुफेरे भाई भी हैं। इस बात पे जब पति वहां पे आए अपने अन्य 3 दोस्तों के साथ तो उस दौरान इसका अपने पत्नी से और जो पत्नी का मित्र है इन दोनों से उसका विवाद हो गया। और इस दौरान पति आदित्य ने जो कि कासगंज का निवासी है उसने अपनी पत्नी के ऊपर चाकू से कई वार किए जिससे कि उसकी मौके पे मृत्यु हो गई। और डिफेंस में जब इसके मित्र ने और इन लोगों ने बचाव किया तो एक डंडे की चोट से जो आदित्य का एक मित्र अमन जो मौके पे आदित्य के साथ आया था उसकी वो भी गंभीर अवस्था में चोटिल हो गया, जिसको कि तुरंत आगरा भेजा गया हायर सेंटर पे, लेकिन उसकी भी मौके पर उसकी भी मृत्यु हो गई है।
ये मुख्य तौर पे ये पति और पत्नी के बीच की बात थी। ये एक ट्रायंगल था, त्रिकोणीय संबंधों के बीच में, जिसके कारण की ये हत्या हुई। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।